बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं जिसका उन्वान है हाल कफन चोरों का, हल कफन चोरी का। ये कॉलम 21 सितंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। रोजनामा उम्मत की एक स्पेशल टीम काफ़ी दिनों से अपने पहले सफ़े पर तकरीबन हर रोज़ किसी एक इदारे शख्स की बदगुमानियों का पर्दा चाक करती रही है। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, मोटरेशन, रेलवे, बिजली, पानी, गर्ज आवाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नौइयतों के तकरीबन तमाम महकमे बारी बारी स्पेशल टीम की जद में आ चुके हैं और आते रहते हैं। हमने आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तान में वो दौर देखा था कि जहां किसी अखबार में किसी महकमे के मुताल्लिक कोई मामूली सी भी खबर छप जाती थी तो महकमा इत्तलात उस खबर का तराशा फ़ौरन मुतल्लिका महकमे को भेजता था, जहां से अमूमन किसी न किसी नौइयत की झूठी या सच्ची वजाहत ज़रूर अखबारों में आ जाया करती थी। लेकिन अब इस किस्म का तकल्लुफ़ गालबन महकमा इत्तलात भी नहीं करता। मुतल्लिका महकमा तो यकीनन नहीं करता, क्योंकि इस किस्म की कोई वजाहत नज़र से नहीं गुजरती है। ऐसा मालूम होता है कि उम्मत की स्पेशल टीम सहरा में अजान देते देते थक चुकी है। चुनांचे अब उसने जिंदों से मायूस होकर मरे हुए लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया है। यानी इस टीम ने 16 सितंबर के शुमारे में खबरों के लिए कब्रों को खोदा है, यानी कब्रिस्तानों की सूरत हाल पर तवज्जो दी है। कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्ज़े, तजावुज़ात, हत्ता कि कब्रिस्तान में एक साबिक़ पुलिस अफसर की जानिब से दुकानों की नाजायज़ तामीर और तजावुज़ात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मस्जिद की तामीर इस फीचर के ख़ास अज्जा हैं। इन्हीं खबरों के ज़िम्मे उम्मत की स्पेशल टीम ने यह अफसोसनाक खबर भी दी है कि बहुत से कब्रिस्तानों में बहरूपियों ने डेरे डाल दिए हैं और रात की तारीकी में वो कब्र खोद कर मुर्दे के जिस्म से कफन खींच लेते हैं। स्पेशल टीम ने यहाँ तक मालूम किया कि तकरीबन 20 गज के कफन की असल कीमत 1000 रुपये होती है, जबकि कब्र से निकाल कर धोया हुआ कफन चोर हीरोइनची 400 से लेकर 500 रुपये तक में फ़रोख्त कर देते हैं। नए कफन की असल कीमत की हद तक तो स्पेशल टीम का तखमीना यकीनन सही होगा, लेकिन इसकी कीमत फ़रोख्त खासी मुबालगा आमेज़ मालूम होती है। मिसाल मशहूर है कि चोरी का थान गज़ों से नहीं बल्कि लट्ठों से नापे आते हैं। यानी चोरी की 1 रुपये की चीज़ ज़्यादा 10 पैसों में फ़रोख्त होती है। कार वगैरह ही को देख लीजिए, अक्सर खबरें आती हैं कि कराची से चुराई या छीनी हुई 6-6, 8-8 लाख की गाड़ियाँ बलूचिस्तान वगैरह में 40-50 हज़ार रुपये में बेच दी जाती हैं। यूँ भी जाहिर है अगर किसी हीरोइनची को कफन के 30-40 रुपये ही मिल जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत ही समझेगा। कब्र से मुर्दा निकालने, उसका कफन घसीटने और फिर से ठिकाने लगाने तक जितने आदमी शरीक होते हैं उन सबको भी अपना अपना हिस्सा तो मिलना चाहिए। कौन कौन इस नेक काम में शरीक होता होगा ये आप खुद क़यास कर लीजिए। मालूम नहीं कि कब्र से मुर्दा निकालने और उसका कफन खसोटने के बाद कब्र में डालने के अमल में हीरोइनची लाश का किस हद तक एहतराम करते हैं। यानी इस सिलसिले में वो नवाश अव्वल की रवायत पर अमल करते हैं या नवाश दोम की। नवाश अरबी में कफन चोर को कहते हैं। एक गांव में एक नवाश रहता था जो ताज़ा कब्र से लाश निकाल कर कफन खसोट लेता था और लाश को दोबारा कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल दिया करता था। बहरहाल कब्र की हालत देखकर लोगों को अंदाज़ा हो जाता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है। इस नवाश के बारे में भी लोगों को शुबा था, लेकिन बिला सबूत वो उससे कुछ कह नहीं सकते थे। उस कफन चोर ने अपने बेटे को भी अपना फन सिखा दिया। जब वो कफन चोर मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुआ और उसे अपने कामों पर नदामत हुई तो वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं किस कदर बदनसीब हूँ कि आखिरत में तो क्या इस दुनिया ही में मुझे बड़ी इबरतनाक सज़ा मिलेगी। जब कोई मरता है तो लोग अमूमन उसके कोताहियों पर नज़रअंदाज करके उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, लेकिन मेरा गुनाह ऐसा शर्मनाक है कि लोग मुझ पर लानत ही भेजेंगे। लड़के ने बाप से कहा, आप फिक्र न कीजिए, मैं इस अम्र को यकीनी बनाऊंगा कि लोग आपको दुआएं दें। आखिर बूढ़ा कफन चोर मर गया, जिनके बारे में लोगों को शुबा है कि उन्होंने सुकून की सांस ली।
کچھ دنوں کے بعد گاؤں کا ایک آدمی مرا تو اسے دفن کر دیا گیا۔ کفن چور کے بیٹے نے رات کو اس کی لاش نکال کر اس کا کفن کھسوٹ لیا، لاش کی ناک کان کاٹ کر اسے قبر کے باہر ہی چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگا خدا نواز اول کی مغفرت کرے، کم از کم وہ لاش کا اس طرح مسئلہ تو نہیں کرتا تھا۔ امت کی اسپیشل ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ کراچی کے ہیروئنچیوں کو خراج تحسین پیش کریں جو نواز اول کی روایت پر عمل کرتے ہوئے لاش کو دوبارہ قبر میں ڈال دیتے ہیں، صرف کفن کھسوٹنے پر اکتفا کرتے ہیں، جو بہرحال ان کی ضرورت ہے۔ دراصل چوری دو نظریوں کے تحت کی جاتی ہے، ایک نظریہ ضرورت کے تحت اور ایک نظریہ لذت کے تحت۔ یعنی ہیروئنچیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے چوری کرے، لہٰذا وہ چوری کرتا ہے، جسے ہم نشے کی چوری کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگوں کو چوری کا نشہ ہوتا ہے، انہیں چوری کرنے میں مزہ ملتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہوں، اور جو چیز وہ چرا رہے ہیں وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ دراصل یہ ایک مرض ہے جسے انگریزی میں کلپٹومینیا کہتے ہیں، اور اس مرض کے مریض کو کلپٹومینک کہتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ تخت انگلستان پر فائز ایک بادشاہ بھی اس مرض کا شکار تھا، بلکہ ہمارے ملک میں اس معاملے میں کسی پیچھے نہیں۔ ایک خاتون سیاسی رہنما لندن کے ایک بڑے اسٹور سے زیر جامہ چراتے ہوئے پکڑی گئی تھیں، جس کا اعتراف انہوں نے خود عدالت میں کر لیا تھا۔ لیکن عوام تو ہر جگہ کشادہ دل ہوتے ہیں۔ اگر امریکی عوام اپنے صدر کو اس کی بدکاری کے اعتراف کے باوجود معاف کرنے پر آمادہ ہیں، تو پاکستان کے عوام نے اس سیاسی رہنما کو معاف کر کے بلکہ خراج تحسین پیش کر کے کیا غلطی کی؟ خیر، یہ تو مقطع میں آپ پڑی تھی ایک سخن گسترانہ بات، ورنہ میں نے تو موضوع اس لیے چھیڑا تھا کہ کفن چوری کے مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، قارئین اس سلسلے میں اپنی رائے دیں تو بات کچھ آگے بڑھے گی۔ خاص طور پر ہمارے علماء اور مفتی حضرات اس تجویز کے جواز یا عدم جواز پر مدلل گفتگو کر سکتے ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ کفن کے لیے لٹھا خاص طور پر بنایا جائے، جس کی بناوٹ ہی میں ہر گز پر سفید دھاگے سے ہی کفن کا لفظ کھڑا ہو، یا عام لٹھے پر پختہ روشنائی سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہی لفظ لکھ دیا جائے۔ اگر کفن پر مغفرت کی دعائیں لکھی جا سکتی ہیں تو لاش کی حرمت کی خاطر اس پر لفظ کفن لکھنے میں ظاہرہ تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کی لاش پر سے کفن اتار بھی لے گا تو اس کا کوئی گاہک نہیں ملے گا۔ اس طرح یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام بیچ اس مسئلے کے؟ کالم آپ نے سنا، حال کفن چوروں کا، حل کفن چوری کا، تحریر کیا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور شائع ہوا 21 ستمبر 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔